ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने आप से, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहली बात मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया था, क्या लेवल्स पे किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये अपना हायर टाइम फ्रेम बताऊँ। अगर यहाँ से ये देखिए, आज के दिन बैंक निफ्टी ने सीधा यहाँ पर ब्रेकआउट देके गैप अप ओपन किया था। कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स का है उसको रीटेस्ट करते हुए अपसाइड कंटिन्यू किया था। यहाँ पर भी मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। तो यहाँ पर रीटेस्ट किया, अच्छा खासा अपसाइड मूव आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि आज मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडी रह सकता है। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने फिबोनाची लगाया सबसे पहले। ये जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे से मिस हो गई। क्यों मिस हो गई? यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट था, बट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया था ये। मेरे को यहाँ कहीं बाय करना था, ये ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट ऊपर था, तो उस वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। उसके बाद मैं वापस मैं और एक सेटअप का वेट कर रहा था। यहाँ पर फिर मेरे को दिखा कि यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ 38.2% के यहाँ से रिजेक्ट होते हुए मार्केट अपसाइड निकल रहा है। एंड आई थिंक अगर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ, ये नहीं, आई एम सॉरी, अगर ये जो यहाँ से जो रैली चालू हुई है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 23.6% का लेवल मार्केट सस्टेन कर रहा था। एंड यहाँ पर सिंपली हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा था। अगर हम विक टू विक लगाते हैं तो भी ब्रेकआउट बन रहा था। एक्चुअली में यहाँ पर दिक्कत ये हो गई, ब्रेकआउट कैंडल आप देखिए, मेरे हिसाब से शायद तक ब्रेक इतना भी, मतलब ठीक है, कैंडल में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरे को यही कंफर्म करना था कि ये कैंडल एटलीस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट कहलाएगा। और जैसे क्लोजिंग दिया इसने और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ कही ये कैंडल में एंट्री ले ली। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। मेरा स्टॉप लॉस अराउंड ये लेवल के आसपास था, अराउंड 55-60 पॉइंट्स का, जो कि हिट हो गया। क्या दिक्कत हुआ ये देखिए, बहुत ही मतलब कि इतनी सिल्ली मिस्टेक थी। हालांकि इस पे मेरा ध्यान भी नहीं गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरा ध्यान नहीं था, ये चीज़ पे मेरा ध्यान था। बट फिर भी, क्योंकि मैंने क्यों डिसाइड किया ट्रेड लेना, मेरे साथ है ना पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है ऐसा। जब भी ट्रेंडी मार्केट रहता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, मैं देखता हूँ जब भी मेरा सेटअप बनता है और जब भी मैं ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, मार्केट इमीडिएटली ऐसा बड़ा कैंडल बना रहा था और मेरे को एंट्री लेने का मौका नहीं दे रहा था, और वो सारे मेरे ट्रेड्स चल रहे थे। और आज भी आप देखोगे ये भी एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, मार्केट ने मौका नहीं दिया नीचे के लेवल्स पे एंटर करने का। एंड यहाँ से अपसाइड मुंह देते गया। तो इसलिए मेरे को ये ब्रेकआउट किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो इसलिए मैंने अर्ली एंट्री ले ली। मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पर डबल टॉप जैसा किया। एक सेकंड, कि मार्केट ने इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनाया है, राइट। एक मिनट, ये इस तरह से ये डबल टॉप जैसा बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे एंड मार्केट उनको ट्रैप कर सकता है। दूसरा, अच्छा खासा अपसाइड है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी आज के दिन कि मार्केट एकदम से नीचे आएगा, जो कि आ गया एक्चुअली में। अगर आप देखोगे, मैं आपको बता था चार्ट पे, एंड ये भी बन रहा था कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये एंगल पे मैं पिछले 2 दिन से भी काम किया, और आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा रहेगा। एंड मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट की है कि ऐसा एंगल जब भी बनता है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है नीचे की तरफ जाने की। फिर भी मैंने रिस्क लिया अपसाइड का, क्योंकि सुबह से जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा था, मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था मार्केट का ऊपर आने का। मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट ऐसा एंगल बना के सेलर्स को ट्रैप करेगा एंड देन इमीडिएटली हमें एक वन साइड अप मूव दिखेगा। तो इसलिए मैंने सेलिंग साइड नहीं देखा, मैंने बाइंग साइड देखा। और ऊपर कोई मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं था अगले 150-200 पॉइंट तक। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी हमें इजीली कम से कम 100 से 150 पॉइंट मिल जाएगा ये ट्रेड में। यहाँ पर आप देखोगे, बट मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने ट्राई किया ऊपर पुश करने का, वो नहीं हुआ। यहाँ पर वापस एक सेकंड ब्रेक डाउन आया। हालांकि मैं तो इसके पहले ही निकल गया था, मैं ये कैंडल पे ही निकल गया था। एंड देन यहाँ से आप देख सकते हो
वन साइड डाउन मूव दिया मार्केट ने, जिसका मैं काफ़ी 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था शॉर्ट करने का, तभी हुआ नहीं। एंड आज जब मैंने ये सेटअप को मिस किया तो आज ये चल गया। ठीक है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक ये रेजिस्टेंस जोन भी था, मैंने इसको मार्क कर रखा था पहले से, ये चार्ट बनने के पहले ही मैंने मार्क कर रखा था। एंड वो 2 बार टेस्ट हो गया था, तो मेरे हिसाब से था मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ये लेवल जो होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमें ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगा। बट मैं गलत हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये भी ब्रेकडाउन बना था, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर कोई ढंग का सेटअप नहीं दिख रहा था। ओके, फाइनली अब भी मैंने कुछ टाइम बाद देखा था कि ये भी एक अच्छा खासा सेटअप था, बहुत ही मतलब कि इतनी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने इस पे जितने बार भी काम किया मेरा पैसा बना है अब तक। 23.6% का रिजेक्शन और ये ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। ब्रेकडाउन भी अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, आपका ये सेटअप में आप काम करोगे 10 में से 8 बार आपका पैसा बन सकता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट होगे, तो आपको डेफिनेटली वो दिक्कत दे सकता है। बट जब ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है एंड आपको ये ऐसा सेटअप कभी कभी भी दिखे 23.6% या 38.2% के आसपास का आपको रिजेक्शन दिखे, तो आपको उसमें डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। उसमें बहुत इजीली आपका टारगेट अचीव हो सकता है। एंड इसमें भी आप देखोगे इजीली, आई थिंक मेरा इसमें अब बाद में ध्यान गया, पहले नहीं गया। बट यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मार्केट ने मुंह दे दिया, तो 1:2 तो हमारा इजीली अचीव हो जाता। अब मैं आपको पीएनएल भी बताता हूँ क्या हुआ आज के दिन। बट आज जो भी हुआ मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप से मतलब साइकोलॉजी मेरी वापस ख़राब हुई, सब कुछ हुआ। बट जिस हिसाब से आज मार्केट मूव कर रहा था, मैं नहीं चाहता था मैं ये जो ट्रेंडी मार्केट है उसको मिस करूँ। ऑलरेडी 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा चौपी था, तो आज का दिन अगर मौका मिला है तो मैंने रिस्क अपना 400-500 रुपये से बढ़ाया एंड मैंने सेकेंड ट्रेड भी लिया। फर्स्ट ट्रेड तो मैंने आपको बताया ट्रेड लेते ही मेरा लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड फिर मैं देख रहा था बैंक निफ्टी तो इतना गिर रहा था, अब बैंक निफ्टी इतना शार्प फॉल कर रहा है, निफ्टी का ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड निफ्टी में काफ़ी कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, अगर आप देखोगे तो। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट सीधा यहाँ पर है ना बायर्स को, स्पेशली यहाँ जिन लोगों ने बाइंग की है, ये लेवल्स पे जिन लोगों ने बाइंग की है, सीधा इनको गैप अप मिल गया। इन इन लोगों ने अपनी पोजीशन अब तक नहीं काटी है। यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की, वो लोग ने अब तक आज अपनी पोजीशन नहीं काटी थी, तो इसलिए मैं निफ्टी में फिर मैंने ट्रेड लिया सेकंड। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में मैंने कहा लिया था। पहले तो मैं निफ्टी में देख रहा था, शुरू में निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो मैं देख रहा था या कोई ब्रेकआउट पे मैं बाय करने का प्लान कर रहा था। ये 50% लेवल के आसपास आया हुआ था, 50% का रिजेक्शन दिख रहा था। बट ये ब्रेकआउट पे क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्मेशन था नहीं मेरे पास। अगर आप देखोगे, ये देखिए ये कैंडल में वॉल्यूम नहीं आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से क्लियर एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से फिर फॉल दिखना चालू हुआ। मैंने क्या किया सिंपली, अब निफ्टी में भी थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा था, मैंने टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाया। सेम सेटअप जो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया, वही चीज़ मैंने निफ्टी में यूज़ की। निफ्टी में सेम सेटअप पे काम किया। यहाँ पर हालांकि मेरा एसएल हिट जस्ट होने ही वाला था, मैं क्यों बचा आपको बताता हूँ। मैंने एसएल थोड़ा इस बार गलती नहीं की थी जो मैंने पास्ट में की थी। आपको याद रहेगा एक वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही मेरा एसएल रखा था, एंड वही से मार्केट ने मेरा एसएल हिट करके नीचे चले गया। बट आज के दिन मैंने थोड़ा बफर दे रखा था, तो उसकी वजह से मैं बच गया आज के ट्रेड में। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आज थोड़ा मेरा रिस्क भी ज़्यादा था ये ट्रेड में। मैं अगर आपको बताऊँ, अराउंड 750 से 800 रुपये तक का मेरा रिस्क था। मैंने आज रिस्क रिवॉर्ड इसमें सेकंड वाले ट्रेड में 1:2 के हिसाब से गया, तो ऑलमोस्ट अचीव भी हो गया था। पर मार्केट प्राइस पे मैंने एग्जिट किया, बहुत ही मतलब फास्ट मोमेंटम आ रही थी, तो मैंने मार्केट प्राइस पे एग्जिट किया, तो मेरा स्लिपेज हो गया। बट अराउंड 1.7 1.8 का हमने रिस्क रिवॉर्ड इसमें अचीव किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने कई शॉर्ट पोजीशन ली थी, ये जैसे कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर लिया मैंने। और ये ट्रेड भी मेरे कल जैसे ही गलती हुई, मैंने 2 बार एंटर किया। पहले बार मैंने एंटर करके इमीडिएटली एग्जिट किया, मुझे लगा ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है, बट वापस मैंने रीचेक किया तो ब्रेकडाउन प्रॉपर था। आप देख सकते हो कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ था, क्लोजिंग उसके नीचे दी थी। तो वापस मैंने री एंटर किया, उसी के आसपास 1 रुपये का कुछ स्लिपेज हुआ था, वहाँ पर एंटर किया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था इस ट्रेड में।
अराउंड 16.5 का मेरा स्टॉप लॉस था एंड मैंने ये लेवल्स के आसपास एग्जिट कर दिया। आई थिंक मैंने कौन से कैंडल पे किया था मैं आपको बताता हूँ। 12:45 के कैंडल पे। एक मिनट, नहीं सॉरी, 1:04 के कैंडल पे। तो ये कैंडल पे हमारा एग्जिट हुआ था। जब ये कैंडल बन रही थी तभी मैंने एग्जिट किया था ट्रेड। तो मतलब समय अराउंड हमने ये लेवल्स के आसपास किया था। 1:2 मिल गया था ये ट्रेड में, बट स्लिपेज हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा कम पॉइंट्स कैप्चर हुआ। अराउंड 1300 का आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया एंड यहाँ पर 1000 का लॉस बुक किया। चार्जेस मिला के देखिए, मैंने 3 ट्रेड आज एग्जीक्यूट किए। एक में गलती हो गई थी, वापस कल जैसे एग्जीक्यूशन मिस्टेक हो गया तो मैं वापस मैंने री एंटर किया, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगे अराउंड 70-75 रुपीज़। तो उसमें अगर मेरा एग्जीक्यूशन चार्जेस लग गया था तो उस वजह से अराउंड 70-75 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गया एंड ओवरऑल जो मैंने आज के दिन चार्जेस पे किया ब्रोकरेज टैक्सेस तो अराउंड 210 रुपये के आसपास का पे किया। तो उस हिसाब से हमारा आज ब्रेक इवन ही हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम निकले। क्या मैं खुश हूँ इस चीज़ से? बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आज भी मैंने मेरा रूल ब्रेक किया। मैंने 400-500 रुपये से मेरा रिस्क बढ़ा दिया। ठीक है, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं तभी फील कर पा रहा था, मेरा इमोशन बीच में आ रहा था। तो इसलिए हमने अच्छा खासा आज वापस अपना रूल ब्रेक कर दिया। दो आज लॉस नहीं हुआ हमारा, बट फिर भी आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। देखते हैं अभी क्या होता है। आज के दिन तो बच गए हम लोग, बट हर दिन अगर ऐसा हम कंटिन्यू करेंगे तो पॉसिबिलिटी है हम एक दिन वापस आएगा हम बड़ा लॉस ले लेंगे। तो इसलिए मैं अभी के लिए अवॉइड ही करना चाहता हूँ। मतलब आज तो कर दिया, ट्राई करेंगे वापस आने वाले टाइम में साइकोलॉजी पे वर्क करते रहेंगे जितना हो सकता है। बाकी ठीक है, आज का दिन तो ठीक ही था। ओवरऑल अगर मैं पीएनएल के हिसाब से बात करूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस मेरा। अब देखता हूँ, मैं कल के दिन अगर मैं ट्रेड लेता हूँ मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा। एंड मैंने एक नया स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क कर रहा हूँ एक्सपायरी के हिसाब से। तो वो काफ़ी अच्छे से काम करती है, उसमें अराउंड 90% के आसपास का एक्यूरेसी है। तो होएगा तो मैं थर्सडे को उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा डेफिनेटली। अगर मैं कल के दिन ट्रेड नहीं लेता हूँ थर्सडे को, मैं डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूँ ऑप्शन का। शॉर्ट स्ट्रैंगल में यूज़ करूँगा। तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा डेफिनेटली। और थर्सडे को मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाला हूँ। तो अगर कल के दिन मेरी वीडियो नहीं आती तो डायरेक्टली मैं थर्सडे को आपको जो भी रहेगा मेरा पीएनएल अपडेट कर दूंगा एंड साथ ही साथ जो मैं ट्रेड लिया रहूँगा मैं उसका भी होएगा तो लाइव रिकॉर्ड करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।